मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अब्राम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक बेहतरीन, नायाब और अनुकरणीय विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और आपके गुरु ग्रह को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां अपने जीवन में अपनाते हैं जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी विषमताएं अनजाने में भी खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं आपको सोने का सदुपयोग और सोना किस उंगली में नहीं पहनना चाहिए, यदि आप इस उंगली में इसको पहनते हैं तो आपको भविष्य में इसके कई दुष्परिणाम होंगे, कौन कौन सी विषमताएं आपके जीवन में हावी हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या साइंटिफिक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आदि सभी विषयों पर एक एक करके मैं चर्चा करूंगा, जिससे आपको एक सुंदर और अनुकरणीय जानकारी मिल सके, जिससे आप अपने जीवन की विषमताओं से बच सकें। मित्रों, ज्योतिष लय ब्रह्मांड की बहती सरस सलिल और उद्भव पर अध्यात्म है, संगम पर विज्ञान। सोना जहां के ऐश्वर्य को दिखाता है, वहीं ये आपके स्वास्थ्य में चार चांद भी लगा सकता है। लेकिन यदि हम इसको गलत तरीके से धारण करते हैं या गलत समय पे धारण करते हैं तो ये आपके लिए कई विषमताओं का कारक भी हो सकता है। शरीर में पंच तत्वों का एक अपना संतुलन होता है और पंच तत्वों में पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, जिस तरह से सोना सब धातुओं में अपनी विशेषता रखता है, ठीक उसी तरह से शरीर में भी स्वर्ण फास्फोरस की पूर्ति में सहायक होता है। इसीलिए आयुर्वेद में भस्मों का प्रयोग किया जाता है और भस्म हमारी शरीर की जो भी क्षय हुई धातुएं हैं उनकी पुष्टि करता है। ठीक उसी तरह से जब हम शरीर में इन चीजों को धारण करते हैं तो इसी तरह से वो भी हमारे शरीर के लिए पूर्ण कार्य करती हैं और हमारे जीवन में वो सहायक होती हैं। इसके अलावा गुरु दूरदृष्टि का ग्रह है, गुरु पुत्र का कारक होता है और गुरु आपके निर्णय में सहायक होता है। जब आपका गुरु विशुद्ध होगा तो आप समझिए आप अपना निर्णय अच्छे ले पाएंगे, आपके बच्चों की स्वास्थ्य और उनकी उन्नति में आप सहयोगी हो सकते हैं। सिर्फ छोटी सी जानकारी और छोटा सा प्रिवेंशन आपके जीवन में खुशियों के नए आयाम जोड़ सकता है। आप इसे अपने जीवन में अपनाएं। महिलाओं को सोना बहुत पसंद है और खासकर वो परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देती हैं और अक्सर वो गलत तरीके से और गलत समय पे वो सोने को धारण किए होती हैं। अक्सर महिलाओं को उपहार स्वरूप अंगूठियां मिलती हैं और खासकर उनकी उंगलियों का कुछ ऐसा साइज होता है कि सभी उंगलियां लगभग बराबर होती हैं और मुंह दिखाई वगैरह या व्यवहार या उपहार में जो भी अंगूठियां उनको मिलती हैं वो अक्सर किसी उंगली में जब नहीं आती है तो वो बीच वाली उंगली में धारण करती, जबकि ये बीच वाली उंगली शनि की उंगली होती है। और बीच वाली उंगली में जब भी आप सोने को धारण करते हैं तो आप शरीर में जो गोल्ड है, जो शरीर में फास्फोरस का निर्माण करता है और फास्फोरस शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा के रखता है, ये खत्म होने लगता है। क्योंकि आप शनि को काम करने का अवसर देते हैं और शनि शरीर में आयरन की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। रक्त में आयरन की मात्रा ही आपके जितने भी शरीर के अंग हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। वैसे भी महिलाओं को महीने के दिनों में 150 ml से 250 ml शरीर से ब्लड लॉस होता है और यदि आप इस बीच वाली उंगली, जिसको हम मध्यमा उंगली बोलते हैं, यदि आप इसमें सोना धारण करती हैं तो आप समझ लीजिए ये आपके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अक्सर मैं देखा करता हूं, मेरे पास जो भी जातक आते हैं कि वो जब कोई उंगली में नहीं अंगूठी आई तो बीच वाली उंगली मोटी होती है, इसमें वो सोने को धारण कर लेती। एक तो इस उंगली में सोने को धारण करने से बचना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपका मासिक धर्म शुरू हो तो उस स्थिति में भी आपको एक हफ्ते अपने हाथों में किसी तरह का, उस समय तो आपको किसी भी उंगली में कोई सोना
नहीं धारण करना चाहिए। गले और कान में अगर आप पहन रखे हैं तो उससे उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि आप हाथों में सोने को धारण करते हैं इस अशुद्धि की अवस्था में तो ये आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालता है। यदि आप इससे बच जाते हैं तो आपके जीवन में आरोग्य, समृद्धि और गुरु की कृपा के साथ साथ शरीर में फास्फोरस भी आपको सपोर्ट करता है, जो आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देता है, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। जाने अनजाने आप परिवार के कार्यों में इतना व्यस्त रहती हैं, अपने शरीर की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन जाने अनजाने यदि आप इन स्थितियों से अपने आप को बचा के रखती हैं तो आप घर की धुरी बन सकती हैं और परिवार की समृद्धि और वृद्धि में आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मेरा यत्न यही अविराम, हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में ये सुंदर जानकारी आप स्वयं अपने जीवन में उपयोग में लें और अपनों को भी इसे शेयर करें, जिससे अनजाने में लोग जो ये गलतियां करते हैं उनसे बचे और मेरा जो हर घर हो खुशियों का धाम की जो एक पहल है उसको भी एक नई गति मिल सके। आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।